हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। इस वीडियो के माध्यम से हम ना किसी टैबलेट के बारे में, ना किसी मेडिसिन के बारे में, ना किसी इंजेक्शन के बारे में, यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक न्यूज के बारे में समझाने वाले हैं, जो कि ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है और उस न्यूज से बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो उस न्यूज की हम बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें, योगी जी ने ये न्यूज जारी कर दी है कि झोला छाप डॉक्टरों को सीधा जेल में भेजो, यानी कि ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कुछ, मतलब ना कोई नोटिफिकेशन, सीधा जेल। तो उस नोटिफिकेशन जो योगी जी हैं, सीएम हैं, उनने अखबार के माध्यम से एक खबर जारी कर दी गई है कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, यानी कि हम एक तरीका से बोले तो आरएमपी डॉक्टर जो होते हैं, गांव देहात में जो डॉक्टर होते हैं और दवाई देने का काम करते हैं, उन डॉक्टरों के लिए सीधा जेल भेजने का आदेश योगी जी ने दे दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसी न्यूज के बारे में, यानी कि जो न्यूज अखबार में एक अखबार वाले ने निकाली है, ये वो सही है या गलत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस अखबार वाले ने इस न्यूज में, ब्रेकिंग न्यूज में हमें जो दिखाई है, उस न्यूज के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। और वो न्यूज है, बहुत सारी चेकिंग भी चल रही है इस समय, तो हम बात करने वाले हैं कि उस न्यूज की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो ये न्यूज है, झोला छाप डॉक्टरों के बारे में योगी जी ने ये न्यूज जारी कर दी है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हम बात करते हैं कि योगी जी ने सीधा जेल भेजने का आदेश क्यों दिया है, मतलब सीधा जेल भेजने का आदेश क्यों दिया है। सीधा जेल भेजने का आदेश इसलिए दिया है कि बहुत ज़्यादा झोला छाप फैले हुए हैं और वो दवाई दे रहे हैं, और जब पेशेंट जब आता है तो सीधा छोटे डॉक्टर के ही पास जाता है। उसकी मजबूरी बनती है, क्या मजबूरी बनती है कि उसके पास एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं उनकी फीस भरने के लिए उन मरीजों के पास पैसे नहीं होते। जब उन मरीजों के पास पैसे नहीं होते तो वे झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, या एक तरीका से हम कहें तो आरएमपी जो डॉक्टर होते हैं, गांव देहात में जो डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास सीधे चले जाते हैं। वो इलाज भी सस्ता कर देते हैं और अच्छा भी करते हैं। ये नहीं है कि इलाज सही नहीं करते, लेकिन वो इलाज भी सही करते हैं। लेकिन एमबीबीएस होता है, हर जगह एमबीबीएस उपलब्ध नहीं हो पाता है और हर मरीज को एमबीबीएस देता भी नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जब किसी से झोला छाप डॉक्टर से पेशेंट मर जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है तो वो न्यूज़ ज़्यादा फैल जाती है। अगर एमबीबीएस से एक मरीज मर जाए तो वो न्यूज़ नहीं फैलती, वो बात वही है कि वहीं दब जाती है। अगर किसी झोला छाप से एक व्यक्ति मर जाए तो पूरी न्यूज़ पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल की तरह फैल जाएगी। अगर किसी भी एमबीबीएस से या किसी भी हॉस्पिटल में एक मरीज मर जाए तो मीडिया उसे खबर नहीं फैलाएगी, और हम तुम बार होते हैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास, हमारा या तुम्हारा कोई भी पेशेंट खत्म हो जाता है तो हम भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। अगर वही मरीज किसी झोला छाप के पास खत्म हो जाए तो पूरा बवाल मच जाता है, मीडिया भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, सीएमओ भी आ जाते हैं, और ऊपर तक सीएम के पास तक भी खबर पहुंच जाती है। जब वो खबर पहुंचती है तो उसके बाद सीएम आदेश दे देते हैं कि एक भी झोला छाप प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। कोई भी आपको झोला छाप मिलता है तो सीधा जेल भेज दो। भाई जेल भेजने का क्या मतलब है, आपको पहले नोटिस देना चाहिए ना। आप जेल भेज रहे हो सीधे, उत्तर प्रदेश में 20 लाख, यानी कि 20 लाख डॉक्टर हैं, झोला छाप जो डॉक्टर हैं 20 लाख हैं। क्या कहाँ ले जाके जेल में भरोगे इतने डॉक्टरों को, कहाँ ले जाके कौन सी जेल में भरोगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि पहले झोला छाप जो डॉक्टर हैं, गांव देहात में जो डॉक्टर बैठ रहे हैं, उनके लिए आप नोटिस जारी करिए, उनके पास नोटिस पहुंचाने का काम करिए। ये नहीं कि उन्हें उठा के सीधा जेल में भेज दिया। भाई ये क्या तरीका होता है, किसी भी इंसान को तुम ले दे जेल में ले जाके डाल दोगे, उसका कसूर क्या है, वो दवाई दे रहा है, उसका यही कसूर था, वो दवाई दे रहा है। भाई दवाई दे रहा है तो क्या कहते हैं, मरीज को भी सही भी कर रहा है। उस टाइम आपके डॉक्टर कहाँ थे जब
कोरोना बीमारी फैली हुई थी। कोरोना चरम सीमा पर था। आपके एमबीबीएस डॉक्टर छिप छिप कर घर में जाके बैठ गए थे। सरकारी अस्पताल में भी आपके डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एमबीबीएस होते हैं वो भी नहीं मिल रहे थे। उस टाइम जो कोरोना काल में, उस टाइम जो झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनने बहुत ज़्यादा मदद करी थी। अगर वो मदद नहीं करते तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या मर जाती। और सरकारी अस्पताल वाले भी उन डॉक्टरों को खींच खींच के ला रहे थे। किसी ने डी फार्मा कर लिया है, किसी ने बी फार्मा कर लिया है, कोई एएनएम है, कोई जीएनएम है, उनको गांव देहात से खींच खींच के ला रहे थे कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी हेल्प कीजिए, दवाई बांटिए, गाँव में भी दवाई बांटिए, दवाई भी भर भर के दे रहे थे। मतलब उस टाइम ये डॉक्टर आपको याद आए थे। अब ये डॉक्टर आपको कोई मतलब के नहीं रहे, तो आपने उनसे कह दिया कि सीधा इन्हें जेल भेज दो। तो यही कहूँगा कि जेल भेजने का कोई मतलब नहीं है। पहले डॉक्टर के पास नोटिस जारी करिए। अगर नोटिस जारी करोगे तो वो सावधान हो जाएगा और आगे से अपना कोई व्यवस्था देख लेगा। और आपने ये भी जारी कर दिया है कि सीएमओ भी चेक कर सकता है, एमओआईसी भी चेक कर सकता है, और नोडल मतलब सीएमओ चेक करें, एमओआईसी चेक करें, मतलब स्वास्थ्य विभाग के मतलब सीएमओ भी चेक करें, एमओआईसी भी चेक करें, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो चेक कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ वगैरह की गाड़ी भी चेक कर सकती है। आपने ये अधिकार भी दे दिया कि नोडल अधिकारी भी चेक कर सकता है, यानी कि डीएम और एसडीएम भी किसी भी डॉक्टर को ला के उठा के सीधा जेल में पहुंचा देंगे। भाई ये कौन सा रूल है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो होते हैं उन्हें चेक करने का आदेश डॉक्टर को होता है। ये बात सही है, लेकिन हर किसी को तुम आदेश दे रहे हो कि डॉक्टर को उठा के सीधा जेल में डाल दो। भाई ये कोई आपका तरीका नहीं है, ये कोई आपका तरीका नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर नहीं रहेगा तो भी मरीज कहाँ जाएगा? गांव देहात में अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहेगा तो जो मरीज गांव देहात में मतलब बीमार है, परेशान है, वो कहाँ जाएगा? या तो फिर हर एक गांव में आप एक एमबीबीएस डॉक्टर भेजने का कष्ट करिए। हर एक गांव में एक एमबीबीएस डॉक्टर भेजने का कष्ट करिए। वो एमबीबीएस डॉक्टर हर जगह दवाई दे, फिर झोला छाप डॉक्टर रहेंगे ही नहीं। अगर हर एक गांव में एक एमबीबीएस डॉक्टर पहुंच जाएगा तो झोला छाप डॉक्टर नहीं रहेंगे। या फिर जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हें ट्रेनिंग दीजिए 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। उन्हें एक लेटर दीजिए, ट्रेनिंग लेटर, उसके बाद वो बैठे। अगर जिस किसी पर ट्रेनिंग लेटर नहीं है वो नहीं बैठे। तो मतलब कोई सा सॉल्यूशन आप निकाल लिए। ये थोड़ी नहीं होता है कि आपने डॉक्टर को उठाया और सीधा जेल में डाल दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है। और वो भी अधिकार मतलब वो भी आदेश कर रहे हैं सीएम, मतलब योगी जी आदेश कर रहे हैं कि डॉक्टर को उठाओ और सीधा जेल में डाल दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। बात करते हैं अगर हर व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? हमारे पास पैसे नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर की फीस होती है 500 रुपये हाथ देखने के लेता है, वो 500 रुपये पर्चे बनाने के लेता है। फिर उसकी मेडिसिन की क्या फीस होगी? अरे 100 रुपये में जो झोला छाप जो डॉक्टर होता है वो सही कर देता है, मरीज को दवाई दे देता है, मरीज सही हो जाता है। ये थोड़ा ही नहीं है कि झोला छाप ही मार रहे हैं, एमबीबीएस नहीं मार रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में भी मरीज डेड हो जाता है। बड़ी बड़ी जो कॉलेजें होती हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी मरीज मर जाता है। ये थोड़ा ही नहीं है कि झोला छापी डॉक्टर जो है वो मरीज को मार रहे हैं। अरे सोचने की बात है, एमबीबीएस से क्या मरीज मरता नहीं है? लेकिन बात ये होती है कि एमबीबीएस से जब मर जाता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, और झोला छाप से कोई भी मरीज मर जाता है तो उसकी पूरी मीडिया भी फैला देती है। मतलब मीडिया भी वहाँ पहुँच जाएगी, पुलिस भी वहाँ पहुँच जाएगी, सीएमओ साहब भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब हर एक अधिकारी वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। अगर किसी भी हॉस्पिटल में एमबीबीएस के पास अगर मरीज मर जाता है तो वहाँ कोई जाने का काम नहीं करता है। तो यही है, अगर किसी झोला छाप से मरीज मर जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, एमबीबीएस ही डॉक्टर जो होते हैं वही दवाई देंगे और कोई दवाई नहीं देगा। मतलब एमबीबीएस जो होते हैं वही दवाई देंगे। तो आप जो मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं, डी फार्मा, वी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, मतलब बहुत सारे कोर्स हैं, सीएमएसईडी है, बीएनवाईएस है, बीयूएमएस है। मतलब ये कॉलेज जो करा रही हैं तो इन कॉलेज को आप बंद क्यों नहीं करा रहे हो? पहली बात तो इन कॉलेजों को बंद कराइए। आप बहुत सा आदमी डी फार्मा कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खाली एमबीबीएस ही दवा दे सकता है तो ये कोर्स किस बात के लिए है?
इन कोर्स को बंद कीजिए, कॉलेजों को बंद कीजिए। आप कॉलेज के जरिए पैसे कमा रहे हैं और बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन ले रहे हैं। किसी ने बीएससी नर्सिंग कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उससे आपको पैसा पैदा हो रहा है और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनसे आप कमाई कर रहे हो। अरे तो पहले तो मेडिकल जो कॉलेज हैं उन पर कार्रवाई कीजिए ना कि ये खाली एमबीबीएस ही कोर्स कराएं और कोई सा कोर्स ही ना कराएं। तो डायरेक्ट जो बच्चा होगा वो एमबीबीएस में एडमिशन लेगा, जो डॉक्टर बनेगा वो एमबीबीएस में एडमिशन लेगा, जो डॉक्टर नहीं बनेगा वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेगा। आप बेरफालतू कितने मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं आपने और उनमें तुम तरह तरह की डिग्रियां करा रहे हो, तो वो डिग्रियां किस काम की हैं? अरे हमें तो कुछ बताइए कि डी फार्मा, बी फार्मा और जे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, सीएमएसटी ये कहाँ जाएंगे? कुछ तो करेंगे। इनके लिए भी कोई काम बता दीजिए या फिर इनके लिए जॉब दीजिए। जॉब ढूंढने से नहीं मिल रही है, कई सारे निकल जा रही है तो अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर वैकेंसी निकालने का काम कीजिए इनके लिए। अरे तुम आप 5 साल से 10 साल से वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो कहाँ जाएगा? कुछ तो बच्चा करेगा या नहीं करेगा? कोई घर पे मतलब किसी ने कोई डिग्री ली है, किसी ने पढ़ाई की है तो वो घर तो नहीं बैठ सकता। या तो उसे जॉब दीजिए या फिर जो अपनी वो क्लिनिक चला रहा है उसे चलाने दीजिए। सीधा जेल में भेजने का क्या कारण है आपका? आपसे योगी जी मेरी एक ही विनती है कि आपने जो कानून नया बनाया है इसके लिए आपने कानून नया बनाया है, इस कानून के लिए आप वापस लीजिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेनिंग लीजिए, 6 महीने की या 1 साल की ट्रेनिंग दीजिए। जो डॉक्टर हैं उनके लीजिए। अगर वो उस ट्रेनिंग में पास हो रहा है तो उसे आप क्लिनिक चलाने दो, उस ट्रेनिंग में पास नहीं हो रहा है तो उसे घर बैठने दो। ये थोड़ा ही नहीं कि किसी भी डॉक्टर को आप सीधा जेल में ले जाके, अरे उसकी भी इज्जत है, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर का रूप जो होता है भगवान के समान होता है। डॉक्टर का रूप भगवान के समान होता है और आपने तो उसे इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं दी आम जनता बराबर। अरे आम जनता भी तो सेफ है घर में, आम जनता सेफ है घर में, और डॉक्टरों को उठा के आप जेल में डाल रहे हो। तो डॉक्टर की कीमत क्या रही? कुछ भी नहीं रही। डॉक्टर एक भगवान के समान होता है, ये मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि अगर हमारा स्टैंड हो जाए और फिर डॉक्टर उसे बचा ले तो भगवान का ही रूप हुआ। अगर उस मरीज को डॉक्टर नहीं देखेगा, ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो वो मरीज मर ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। और आपने तो डॉक्टर की बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करी, सीधा जेल में डालने का काम कर रहे हो। अरे कोई नोटिफिकेशन कुछ तो दो पहले, सीधा जेल में डालने का क्या काम है आपका? प्रदेश में 20 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं। अगर वो 20 लाख एकत्र हो गए यानी यानी वो 20 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं, एक साथ हो गए और उनके साथ क्या परिवार नहीं होगा उनका? खाली डॉक्टर 20 लाख है तो उनके साथ परिवार नहीं होगा, फिर आपका क्या होगा? 27 में क्या होगा आपका? तो आप आगे को देखिए, पीछा तो आपका गया लेकिन आपको जो आगे आ रहा है, मतलब आपके जो आगे आने वाला है सेशन, उस सेशन को देखिए। ये नहीं है आप कि कुछ भी करते रहोगे, आपके हाथ में पद है तो आप कुछ भी करते रहोगे। जनता को भी देखिए, अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होंगे तो आधी से ज़्यादा जनता सड़क पे आ जाएगी और वो मर जाएगी क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं। एमबीबीएस डॉक्टर है वो 500 या 1000 या 2000 या 5000 से नीचे दवाई देता नहीं है क्योंकि भाई वो पैसा खर्च करके आया है, उसे पैसा कहाँ से निकालना है। और जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो 100 रुपये में मरीज को ठीक करने का काम करते हैं। तो जो हमारी गरीब जनता होती है वो उसी डॉक्टर को दिखाती है जहाँ हमारा इलाज भी सही हो और हमारा पैसा भी सही हो। या तो फिर आप एक सरकारी हॉस्पिटल है जगह जगह, यानी कि तहसील वगैरह पे सरकारी हॉस्पिटल में उनमें एमबीबीएस डॉक्टर बैठ रहे हैं, उनसे कीजिए कि व्यवस्था सही बनाए रखें। वो क्या कह देते हैं, अपना रूम में जाके एसी में बैठ जाते हैं, फिर फार्मासिस्ट को भेज देते हैं, एएनएम को भेज देते हैं, जीएनएम को भेज देते हैं दवाई बांटने के लिए। फार्मासिस्ट पर्चा बना रहा है, एएनएम जीएनएम दवाई बांट रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, एमबीबीएस बैठा है, एमबीबीएस एसी में बैठा है। तो भाई पहले मेडिकल लाइन जो सरकारी है उसको सुधारिए, उसके बाद जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई क्या है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो लागू करोगे आप, पहले नोटिस दीजिए। अगर नोटिस नहीं देते हो तो उनके लिए एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है कि जिस पर 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, वही ट्रेनिंग पास
करके आया होगा वही दुकान चला सकता है, अन्यथा दुकान नहीं चला सकता है। तो ऐसा तो सही है, लेकिन आपने तो सीधा कह दिया कि झोला छाप डॉक्टर हैं उनके लिए सीधा जेल में भेजिए, लेकिन जेल में भेजने का काम सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है एक भगवान का रूप होता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है योगी जी मेरी कि इस कानून को आप वापस लीजिए, ये कानून सही नहीं है, गलत है, क्योंकि आपके लिए आने वाले 27 में ये कानून आपको बहुत ही गहरे में ले जा सकता है, क्योंकि 20 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके साथ क्या उनका परिवार नहीं होगा? अरे एक बीवी मान लो, एक बच्चा मान लो, उनका 3 लोग हो गए नहीं हो गए? एक डॉक्टर पे 3-4 लोग हो गए नहीं हो गए? तो आने वाले 27 में आपका भविष्य खराब हो सकता है। आपसे यही गुजारिश है कि इस नोटिस को आप वापस लीजिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि ये वीडियो योगी जी के पास जरूर पहुंच जाए। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।